हमने कुंभ मेले को लेकर के एक वीडियो बनाया और ये हमने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेट करता है कि 7,500 और 9,500 जो ऑफिशियल डाटा रिलीज किया गया है वो 9,500 करोड़ रुपए के आसपास में गवर्नमेंट ने खर्च किया है। उसको लेकर के कई लोगों ने ये सवाल पूछा कि दरगाहों पे जो मेला लगता है उसको लेकर के आपने क्यों नहीं कंपेयर किया। तो हमारा आज हम ये बात करते हैं कि दरगाहों पे और कुंभ में जो खर्च हो रहे हैं उसमें क्या अंतर है और किस तरीके से इसको रिसॉल्व किया जाए और कैसे कैसे दरगाह पे पैसा खर्च हो रहा है और किस हिसाब से कुंभ मेले पे पैसा खर्च हो रहा है। कुंभ मेले में जो पैसा खर्च हो रहा है वो एक्चुअली टैक्स पेयर का पैसा है। सरकार द्वारा स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए से ये पैसा अलॉट किया गया है। अब रही बात जो दरगाहों पे मेला लगता है, चाहे वो किछौछा हो, चाहे वो अजमेर हो या वो बाराबंकी की दरगाह हो, ये सारे पैसे दरगाह का खुद का ट्रस्ट होता है, वो दरगाह के ट्रस्ट के पैसे से होता है। और जो अजमेर को लेकर के बार बार ये क्वेश्चन लोगों ने कमेंट में पूछा है कि अजमेर पे जो पैसा खर्च होता है या बरेली में जो प्रोग्राम होता है उसमें जो पैसा खर्च होता है, उन सारे जगहों पे अभी तक ऑफिशियली गवर्नमेंट के जरिए से कोई भी डाटा रिलीज नहीं किया गया है। और रही बात वक्फ बोर्ड को लेकर के कि दरगाहें जो हैं वो वक्फ बोर्ड के अंडर में है। वक्फ एक्ट 1995 के तहत वो वक्फ की प्रॉपर्टी है। अब वक्फ करने वाले कौन लोग होते हैं? ये वक्फ जो करते हैं वो फी सबीलिल्लाह करते हैं और यानी वो ईश्वर अल्लाह की राह में प्रॉपर्टी को वक्फ करते हैं। अब वो वक्फ करने वाले किस नियत से और कैसे करते हैं ये इस पे डिपेंड करता है, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन अगर ज्यादातर देखा जाए तो इस बात के लिए होता है कि जो समाज में कमजोर तबका है, समाज का कमजोर तबका कैसे ऊपर उठेगा, इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल और एजुकेशनल, सोसाइटियल, यानी सारे तरीके से उसको कैसे उठा करके बराबरी और समानता के अधिकार के तहत लाया जाए। यानी जो बुनियादी हुकूक से जो बुनियादी तौर पे खाना, कपड़ा, मकान की और एजुकेशन जो पैरेलली दूसरों की तरह से नहीं पा रहे हैं उनको कैसे उठाया जाए। इसलिए वक्फ जो है वो इस्लाम के हिसाब से वक्फ प्रॉपर्टी की जा रही है। इसी तरह से हिंदू रिलीजन में यानी सनातन धर्म में दान का प्रवृत्ति है और दान से जो चैरिटी होती है इसी वजह से उसमें भी दान किए जाते हैं। तो जो वक्फ प्रॉपर्टी है वो प्राइवेट पर्सन्स के जरिए से वक्फ किया जा रहा है और जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज है अंडर वक्फ एक्ट, चाहे वो स्टेट वक्फ हो चाहे वो सेंट्रल वक्फ की प्रॉपर्टी हो, सारी प्रॉपर्टी जो दान की गई है मेरे जानकारी और रिसर्च के अनुसार वो प्राइवेट पर्सन्स के जरिए दी गई है। और जो कुंभ में पैसा इस्तेमाल हो रहा है वो टैक्स का पैसा है, वो गवर्नमेंट का पैसा है। तो दोनों में हमें लगता है कि डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए कि जो टैक्स का पैसा है वो कुंभ के उसमें स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए से इस्तेमाल और प्रयोग किया जा रहा है और जो दरगाहों पे पैसा किया जा रहा है या लगाया जा रहा है या मेले में खर्च किए गए हैं वो वक्फ की प्रॉपर्टी से जो आई हुई आमदनी है, यानी वक्फ की प्रॉपर्टी से जो इनकम आया है उस प्रॉपर्टी से दरगाहों पे मेला लगाया जाता है। अब रही बात इस बात की कि दरगाहों पे जो लाखों हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं, क्या ये भी जायज है? इस्लाम के अगर प्रिव्यू में देखा जाए तो इस्लाम कहता है, कुरान की एक आयत है कि इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वानुश शयातीन। इस्लाम इस बात की हरगिज इजाजत नहीं देता है और फजूल खर्ची करने वालों को शैतान का भाई गर्दानता है। और फजूल खर्ची अगर कहीं पे हो
चाहे दरगाह पे हो, मदरसे पे हो या मेले में हो, कहीं पे भी इस्लाम फजूल खर्ची की इजाजत नहीं देता, बल्कि जो कमजोर तबके के लोग हैं, चाहे जिस तरह से, चाहे वो इक्तदासी, मासियती या किसी तरह से परेशान है, उनकी मदद करने को इस्लाम कार सवाब समझता है और इसी तरीके से उनको भी मना करता है कि कहीं भी किसी भी तरह से कोई भी पैसा गलत रास्ते में खर्च ना हो, तो इस्लाम भी इसकी इजाजत नहीं देता। तो जो वक्फ की प्रॉपर्टीज से पैसा आ रही है, अगर वक्फ के मेंबरान के जरिए से कहीं पे गलत खर्च हो रहा है, तो बीइंग एडवोकेट मैं सभी को या सभी दर्शकों को ये एडवाइस करूंगा, जो लोग ये कमेंट करते हैं कि आखिर अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार और प्रदेश सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है, तो उसका क्या सलूशन है, और दूसरे में अगर बोर्ड और वक्फ बोर्ड पैसा खर्च कर रहा है तो उसका क्या सलूशन है। तो एक बात जान लेनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 226 है और उसमें रिट्स के प्रोविजंस है, मैंडेमस करने का प्रोविजन है। आप किसी भी संबंधित हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर करके पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी जनहित याचिका, उर्दू में उसको मफादे अम्मा की रिट याचिका कहते हैं, फाइल कर करके अगर वक्फ के जरिए से गलत पैसे इस्तेमाल किए जा रहे हैं तो उनको भी रोका जा सकता है। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए से अगर गलत पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसको भी रोका जा सकता है। हमने ये बात पिछली वीडियो में कही थी कि जिस स्टेट और कंट्री में लगभग 85 लाख लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं और हम आजादी का 75 साल का अमृत महोत्सव मना चुके हैं और मना रहे हैं लगातार, ऐसी स्थिति में हम आर्टिकल 14 और 21 को वायलेट कर रहे हैं, यानी लाइफ लिबर्टी के साथ साथ जो समानता का अधिकार है। अभी हम डिजिटल इंडिया का नारा लगाए, हम मेक इन इंडिया का नारा लगाए, लेकिन ये नारे सभी के सभी शहरों तक ही महदूद हो जाते हैं। अभी भी देहात में ना तो डिजिटल नेटवर्क पूरी तरह से हो पाया और ना ही डिजिटल यूपीआई ट्रांसफर सही तरीके से हो पाया। तो सभी जगहों पे जो गलत पैसे खर्च हो रहे हैं, अगर वक्फ बोर्ड गलत कर रहा है तो दूसरे लोग गलत करेंगे, ये भी जायज नहीं है, ये भी सही नहीं है। एक तरीके से ये देखा जाए कि जिन लोगों का ये कहना है कि पिछली सरकारों ने किया था इसलिए ये भी सरकार कर रही है, अगर कोई भी गलत सरकार कर चुकी थी, पिछली सरकारों ने गलत किया था, तो इसीलिए जनता ने नई सरकार को चूज किया है। और नए लोग भी अगर यही करेंगे तो नए और पुराने में क्या अंतर रहेगा। गलत गलत है, चाहे जो करे, चाहे वो वक्फ बोर्ड करे या सरकार करे, उसके लिए हम सबको आगे आना होगा। समानता का अधिकार जो दिया गया है, समानता का अधिकार सभी क्षेत्रों में, और गरीबी रेखा से जब तक हमारा देश उभर नहीं जाता है तब तक कहीं पे भी गलत तरीके से पैसा खर्च हो तो हम लोगों को आवाज उठाना चाहिए। ये आवाज उठाना, ये नेशन को कंट्रीब्यूट करने की तरफ एक कदम है। शुक्रिया, थैंक यू।